नमस्कार। न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। भारत और उसके पुराने दोस्त मालदीव के बीच रिश्तों में आई एक तल्खी की बड़ी वजह चीन को माना जा रहा है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि चीन की शह पर ही मालदीव के नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज्जू भारत को आंखें दिखा रहे हैं और अब मालदीव ने एक ऐसा फैसला किया है जिससे ये पूरी तस्वीर शीशे की तरह साफ हो गई है। दरअसल मालदीव ने अपने समुद्री तट पर चीन के एक जासूसी जहाज को लंगर डालने की इजाजत दे दी है। हिंद महासागर में खुद को मजबूत बनाने में जुटा चीन इससे पहले श्रीलंका के पोर्ट्स पर अपने जहाजों को ठहराता था, लेकिन भारत के दबाव में श्रीलंका ने तो चीनी जहाजों के लंगर डालने पर रोक लगा दी। लेकिन अब चीन ने अपने नए चेले यानी मोहम्मद मोइज्जू के देश मालदीव में वो मकसद या वो मुकाम हासिल कर लिया जो भारत के लिए बेहद खतरनाक है। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों चीन हिंद महासागर में अपने जासूसी के जहाज़ों को बार बार भेजता है, भारत के लिए ये कितना बड़ा खतरा है। लेकिन पहले ये बताते हैं कि हाल ही में चीन यात्रा से लौट कर आए मोहम्मद मोइज्जू की सरकार भारत को परेशान करने वाले अपने इस फैसले को कैसे डिफेंड कर रही है। मालदीव की सरकार का कहना है कि चीनी जहाज ने माले में रुककर रोटेशन और ईंधन भरवाने की अनुमति मांगी है। चीनी जहाज मालदीव के समुद्री क्षेत्र में किसी तरह का रिसर्च का काम नहीं करेगा। मालदीव हमेशा मित्र देशों के जहाज़ों के लिए एक स्वागत योग्य देश रहा है। हम हमेशा से ही शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अपने बंदरगाहों पर आने वाले नागरिक और सैन्य दोनों तरह के जहाज़ों की मेज़बानी करते रहे हैं। ये बयान मालदीव सरकार का है, लेकिन इस बयान से साफ साफ इशारा मिलता है कि वो अब चीन के साथ अपनी दोस्ती को लेकर भारत की नाराज़गी की कतई परवाह नहीं कर रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि मालदीव का चीन के प्रभाव में आना भारत के लिए क्यों एक बड़ा खतरा है। दरअसल मालदीव हिंद महासागर में जिस लोकेशन पर स्थित है वो दुनिया का सबसे खास और व्यस्त समुद्री मार्ग है। चीन के आयात निर्यात का एक बड़ा हिस्सा इसी समुद्री मार्ग से गुजरता है। हिंद महासागर में भारत जैसे मजबूत नेवी वाले देश को टक्कर देने के लिए, अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए चीन जुटा हुआ है और चीन हिंद महासागर में अपनी नेवी के अड्डे बनाना चाहता है। इसी मकसद से चीन ने अफ्रीका महाद्वीप के जिबूती, श्रीलंका के हम्बनटोटा और पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को अपने प्रभुत्व में लिया है। अब चीन की कोशिश है कि मालदीव जैसा देश अगर उसके प्रभाव में आ जाए या जो आता जा रहा है तो उसे हिंद महासागर में मजबूत किलेबंदी करने के लिए एक और लोकेशन मिल जाएगी और ऐसा लग रहा है कि लोकेशन उसे मिल गई है। यही नहीं, मालदीव से थोड़ी ही दूर अमेरिका और ब्रिटेन का जो नेवल बेस है डिएगो गार्सिया में वो भी मौजूद है। रियूनियन द्वीप में फ्रांस का ओवरसीज बेस मौजूद है। यानी मालदीव में अपना अड्डा बनाकर या मालदीव पर प्रभाव जमा कर चीन एक साथ अमेरिका, फ्रांस और भारत पर फौजी निगरानी कर सकता है, जासूसी कर सकता है। मालदीव की इसी लोकेशन की वजह से ही ये मुल्क अब चीन का चहेता बन गया है और वो उसे अपने कर्ज के जाल में फंसाकर, जैसे उसने बाकी देशों को फंसाया है, वहाँ अपना नेवल बेस बनाने की फिराक में है। हालांकि नेवल बेस बनने में तो वक्त लगेगा, लेकिन उससे पहले चीन मालदीव में अपने जासूसी जहाज को रुकवाकर या उसका लंगर डलवाकर अपने मकसद को हासिल करना चाहता है। दरअसल हिंद महासागर एक ऐसा इलाका है जहां चीन अपनी नेवी को मजबूत करने की हर तरह की कोशिश कर रहा है। कई एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि चीन के जहाज, जो रिसर्च के जहाज होते हैं, वो यहाँ सर्वे करके अपने मुल्क की पनडुब्बियों के लिए, उनके नेविगेशन के लिए मैप और बाकी डेटा इकट्ठा करते हैं ताकि अगर युद्ध के वक्त, ऑपरेशन के वक्त उनकी पनडुब्बियों को सटीक रास्ता मिल सके, वो भटके नहीं। यही नहीं, चीन के जहाज सर्वे के अलावा जासूसी करने वाले उपकरणों से भी लैस बताए जाते हैं और इनकी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की जद में साउथ इंडिया में मौजूद इंडियन नेवी के कई बड़े ठिकाने, कई बड़े सेंटर और इसरो के सेंटर भी आ जाते हैं। पहले चीन अपने जहाज़ों को रुकवाने के लिए भारत के पड़ोसी श्रीलंका के पोर्ट्स का इस्तेमाल करता था, लेकिन काफ़ी डिप्लोमेटिक जद्दोजहद के बाद, भारत के काफ़ी दबाव के बाद श्रीलंका ने चीनी रिसर्च शिप्स को 1 साल के लिए अपने यहाँ लंगर डालने पर पाबंदी लगा दी। यही वजह है कि अब चीन ने मालदीव के तौर पर एक नया मोहरा खोज लिया है। चीन ने इस सदी के आगाज के वक्त से ही मालदीव पर डोरे डालने शुरू कर दिए थे क्योंकि उसकी लोकेशन की महत्ता चीन को समझ में आ गई थी। साल 2006 में मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल गयूम चीन की यात्रा पर गए और चीन मालदीव में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में एक अहम भूमिका निभाने लगा। साल 2004 में जब सुनामी आई थी हिंद महासागर में, तो उसके नुकसान के बाद जो मालदीव में दोबारा काम हुए, नए निर्माण के काम हुए, उसमें चीन ने काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। 2008 के चुनाव में मालदीव के नए प्रेसिडेंट मोहम्मद नशीद बने, जो भारत के दोस्त थे, लेकिन इस दौरान भी चीन का इन्फ्लुएंस मालदीव में कम नहीं हुआ।
साल 2011 में चीन ने माले में अपना दूतावास खोल दिया। नशीद को उनका 5 साल का कार्यकाल पूरा करने का मौका नहीं मिल पाया और वो 1 साल पहले उनका तख्ता पलट हो गया। 2012 में उन्हें हटाया गया और मोहम्मद वहीद 1 साल के लिए मालदीव के प्रेसिडेंट बने। साल 2013 में मोहम्मद गयूम के ही सौतेले भाई अब्दुल्ला यामीन प्रेसिडेंट बने मालदीव के, और उन्होंने प्रेसिडेंट बनते ही अगले 5 साल के लिए यानी 2018 तक मालदीव चीन को वो कुछ हासिल करा दिया जिसकी योजना चीन ने बनाई थी। चीन अब मालदीव के व्यापार, उसकी सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में एक बड़ा प्लेयर बन गया है और मालदीव चीन के कर्ज में डूबता चला जा रहा है। अगर एक आंकड़े की बात करें तो मालदीव पर इस वक्त सबसे ज़्यादा कर्ज चीन का ही है और इसके लिए वर्ल्ड बैंक जैसे बड़े संस्थान चेतावनी भी जारी कर चुके हैं। हालांकि साल 2018 में हालात में थोड़ा बदलाव आया और भारत के समर्थक माने जाने वाले मोहम्मद सोली ने चुनाव जीता और मालदीव में चीन को और ज़्यादा पैर जमाने का मौका नहीं मिल सका। उसकी भूमिका थोड़ी लिमिटेड रही, लेकिन 2023 के चुनाव में चीन के ही मोहरे मोहम्मद मुइज्जू की जीत ने अब इस इलाके का पूरा खेल पलट दिया है और मालदीव पूरी तरह से चीन के प्रभाव में जाता हुआ नजर आ रहा है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार।